है ना। आजकल हमें जो मैप पता है वो कौन सा मैप पता है हमें? गूगल मैप। गूगल मैप। गूगल मैप। और ये मैप हम कभी इस्तेमाल करते हैं, कभी यूज करते हैं मैप का? किसी लोकेशन से किसी लोकेशन में जाना है, उसका रूट देखना है। यस, किसी लोकेशन पे जाना है। और नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो लोकेशन कौन सा होता है? तो लोकेशन अननोन लोकेशन होता है, हम्म। कि जहाँ पे हम पहले कभी जहाँ हम कभी रेगुलरली जाते नहीं, जाते नहीं है। गए ऐसा नहीं। हाँ, ऐसे लोकेशन पे जाना है तो हमें मैप की जरूरत पड़ती है। रेगुलर जो लोकेशन पे जाते हैं वहां पे मैप की उतनी जरूरत हमें पड़ती नहीं है। जरूरत नहीं। अभी इस तरह से सर, इस एंगल से भी देखे तो फिर हमारी जो लाइफ है वो लाइफ भी तो, हम पहले कभी गए हैं क्या फ्यूचर में हमारे? नहीं। तो हमारा फ्यूचर भी एक अननोन प्लेस है, अननोन जगह हम्म। है। और उस जगह पे जाने के लिए भी एक मैप का होना जरूरी है। अगर कुछ अच्छा मैप हमें मिले, अच्छा मैप अगर हम डिजाइन कर ले पहले से, तो क्या हमें आसानी हो सकती है? हो सकती है आराम से। हमारे लाइफ का कुछ मैप अगर हम डिजाइन करने बैठे, आपका प्रोफेशनल एडवाइजर या आपको जिसने भी यहाँ पे बुलाया, आप मैक्सिमम यहाँ पे जो जो आप लोग हो, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि टीम जीवन गौरव के प्रोफेशनल एडवाइजर जो है वो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपरली करके देते हैं। और यहाँ पे उन्होंने ही आपको बुलाया है कि कंसेप्ट आज हम समझे इनकम प्रोटेक्शन का। तो जिसने भी आपको बुलाया है वो आपको ये मैप आपके लाइफ का उनके साथ बैठ के आप डिजाइन कर सकते हैं। नॉर्मली इस तरह से मैप होता है, हर एक का अपना अपना अलग अलग होगा। एक मैंने कॉमन मैप यहाँ पे मैं डिजाइन किया है। तो हमारी अर्लियर स्टेज ऑफ लाइफ जो होती है, 0 to ऑलमोस्ट 20-25 तक, वो लाइफ सपोर्टेड होती है, सपोर्टेड बाय आवर पेरेंट्स। तो वहां पे हमें अर्निंग्स का और पैसे का कोई इतना प्रॉब्लम होता नहीं है, वो हमारा रोल ही नहीं है। यहाँ पे तो हमारा रोल है सिर्फ लर्निंग का, लर्निंग एंड एक्वायरिंग फॉर ड्रीम्स। कल नॉलेज। हम ड्रीम्स देखते हैं उसके लिए आज एक्वायर करना। फिर वो ड्रीम देखते देखते लर्निंग करते करते हम बड़े हो जाते हैं। और आगे का कुछ फेज आता है जहाँ पे हम इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब वहां पे कोई हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी हमारे पास होती नहीं है, और ना ही हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। वहां पे हमारे पास अपना खुद का इनकम होता है। लेकिन ये फेज थोड़ा सा ही होता है। फिर कुछ टाइम के बाद हम शादी हो जाती है, मैरिड हो जाते हैं। और मैरिज के बाद हमारा रोल यहाँ पे चेंज हो जाता है। जो अब तक सपोर्टेड था, अभी तक इंडिपेंडेंट था, हमारा रोल सपोर्टिव बन जाता है। इस फेज में आते आते हमारे पेरेंट्स का भी इनकम बंद हो जाता है। तो हमारा सपोर्टिव रोल हमारे पेरेंट्स, हमारे स्पाउस और हमारे बच्चों के प्रति हमारा रोल सपोर्टिव हो जाता है। फिर यही रोल आगे करीब करीब हमारे रिटायरमेंट तक चलता है। और रिटायरमेंट के बाद फिर आगे 3 रास्ते, उनका कभी और बात जिक्र करेंगे, आज भी थोड़ा सा जिक्र आएगा उनका। लेकिन ये जो मैप है या ये जो रोड है, अगर ये रोड है हमारे लाइफ का, तो इस रोड पे जर्नी करते करते कुछ स्टेशंस आएंगे, कुछ जंक्शंस आएंगे, कुछ लोकेशंस आएंगे, कुछ एनएन और एनटीएच क्या लिखा है तो उसके बारे में देखते हैं। तो एनटीएच है नाइस टू हैव। कुछ लोकेशंस होंगे जो होंगे नाइस टू हैव। नाइस टू हैव का मतलब क्या है? अच्छे लोकेशन रहेंगे जो मतलब हमें अच्छा लगता है कि पर्सनल, ये अच्छा चीज लगेगा, पसंद आएगा। पसंद आएगा। पसंदीदा लोकेशन मतलब चाहत, चाहत होती है। फॉर एग्जाम्पल हम्म। घर, घर लेना। इस फेज में अक्सर हम घर लेना चाहते हैं, लेकिन ये लोकेशन या ये स्टेशन कौन सा है? घर का है। और ये क्या है? नाइस टू हैव है, हमें अच्छा लगता है। हमें अच्छा लगता है गाड़ी अच्छा। लेने के लिए, गाड़ी लेना, घर लेना, गाड़ी लेना, घूमने फिरने के लिए जाना, फॉरेन टूर करना, इधर घूमना उधर घूमना। तो ये जो लोकेशंस या ये जो स्टेशन जंक्शंस है हमारे लाइफ के, जो इस फेज में आएंगे, वो लोकेशन स्टेशन जंक्शंस क्या होंगे? नाइस टू हैव होंगे, इजंट इट? वैसे ही
कुछ लोकेशंस होंगे NN मतलब नॉट निगोशिएबल। कुछ लोकेशंस कैसे होंगे जो नॉट निगोशिएबल हो गए, जहाँ पे कोई निगोशिएशंस नहीं चलेगा। ये लोकेशंस नाइस टू हैव है, यहाँ पे थोड़ा बहुत निगोशिएशन चलेगा। घर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके 2 BHK के बदले 1 BHK में गुजारा चल सकता है। घर आज लेने के बदले 2-4 साल के बाद 10 साल के बाद ले सकते हैं, तब तक रेंट से रह सकते हैं। गाड़ी भले बड़ी गाड़ी लेने के बदले छोटी गाड़ी में गुजारा चल सकता है, या नहीं भी लेते तो भी कोई इतना दिक्कत नहीं होगा। घूमने फिरने जो जाना है या बड़े दूसरे सपने पूरे करने जो नाइस टू हैव है, आगे पीछे चलेगा, उसमें निगोशिएशंस चलेगा। लेकिन देयर आर फ्यू स्टेशंस, कुछ लोकेशंस, कुछ जंक्शंस ऐसे होंगे जो होंगे नॉट निगोशिएबल, जैसे कि, और जिनके लिए क्या लगेगा, गारंटीड रिटर्न्स लगेगा। जो नॉट निगोशिएबल हो गए और उनके लिए गारंटीड रिटर्न्स लगेगा, वहां पे कोई भी निगोशिएशंस नहीं चलेगा। जैसे कि अपने बच्चों का वर्ल्ड क्लास एजुकेशन अगर उनको देना चाहते हैं, अगर हमारे बच्चों का ग्रैंड मैरिज हम कराना चाहते हैं, जो अगर वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर हम खुद अच्छे रिटायर होना चाहते हैं, रिटायर रिच होना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें गारंटीड रिटर्न्स लगेगा। और इन स्टेशंस पे, इन जंक्शंस पे, इन लोकेशंस पे कोई भी निगोशिएशन नहीं चलेगा। इजंट इट? घर पे, गाड़ी पे, घूमने फिरने पे निगोशिएशन चलेगा, आगे पीछे चलेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे एजुकेशन का खर्चा आएगा, उसको आगे पीछे हम नहीं कर सकते, उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते, प्रीपोन भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। वहां पे पैसा जरूरी है, मतलब जरूरी है। मैरिज की एक एज होती है, कुछ 5-6 महीने, 1-2 साल इधर उधर चलेगा, लेकिन वो एज में मैरिज होना ही चाहिए। वहां पे कोई निगोशिएशन नहीं चलेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। वहां पे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। रिटायरमेंट के बाद अगर पैसे वैसे अगर देखने जाए तो एजुकेशन के लिए लोन मिलेगा, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए बैंक लोन देती है कि नहीं देती है। मैरिज के लिए अगर लोन लेने जाए तो लोन मिलेगा, पक्का मिलेगा। लेकिन रिटायरमेंट के बाद लोन कोई देगा? तो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इनकम नहीं और लोन मिलेगा, कोई खड़ा नहीं करेगा। नहीं। तो ये जो स्टेशंस आएंगे हमारे जिंदगी के, वो आएंगे नॉट निगोशिएबल। और इनके लिए जो है, इनके लिए हमें क्या करके रखना चाहिए, तो ये फाइनेंशियल पिरामिड जो बोलता है कि ये पहला हमारा चरण अगर हो जाता है, पहला हमारा प्रोटेक्शन का नीड कंप्लीट हो जाता है, हम हमारा इनकम को डेथ, डिसीज और डिसेबिलिटी से प्रोटेक्ट कर लेते हैं, तो उसके अगला स्टेज है रिस्क फ्री ग्रोथ। मतलब ऐसा ग्रोथ मिलना चाहिए हमारे पैसे को जहाँ पे कोई रिस्क नहीं होनी चाहिए। ये पैसा जो है हमारे नॉट निगोशिएबल गोल्स के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे जो नॉट निगोशिएबल गोल्स होते हैं उनके लिए जो पैसा लगेगा, वो पैसा हमें इस जोन में, इस पार्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रोटेक्शन नीड के लिए क्या अवेलेबल है, तो टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें कि जिसकी वजह से हमारा प्रोटेक्शन हो जाएगा। और रिस्क फ्री ग्रोथ के लिए हमारे पास क्या क्या एवेन्यू अवेलेबल है, तो रिस्क फ्री ग्रोथ के लिए हमारे पास पीपीएफ, बैंक का आरडी एफडी, बैंक का भी, उसमें भी रिस्क है, बैंक में भी रिस्क है, वो भी ग्रोथ विथ रिस्क में आएगा, क्योंकि आजकल नेशनलाइज बैंक का भी, अच्छा किसी भी बैंक में हम, वो जो गवर्नमेंट गारंटी है वो कितनी है, मैक्सिमम 5 लाख की। भले मेरा करोड़ भी डिपॉजिट है, 2 करोड़ भी डिपॉजिट है, मैक्सिमम 5 लाख का इंश्योरेंस वो हमारे डिपॉजिट का गवर्नमेंट ने नहीं करके रखा है। तो रिस्क फ्री ग्रोथ में क्या अवेलेबल है, तो रिस्क फ्री ग्रोथ में सिर्फ पोस्ट ऑफिस, पीपीएफ और एलआईसी के एंडोमेंट प्लान। पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस और एलआईसी के एंडोमेंट प्लान जिसमें रिस्क नहीं है, एलआईसी के यूलिप प्लान में नहीं,
LIC के यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में रिस्क है, वो प्लान भी यहाँ नहीं चलेगा, या सिर्फ एंडोमेंट टाइप ऑफ प्लान चलेगा कि जिसमें कोई रिस्क नहीं है। और फिर हमारा प्रोटेक्शन नीड हमने फुलफिल किया, हमने हमारा नॉट निगोशिएबल नीड फुलफिल किया, फिर उसके बाद में आएगा जहां पे निगोशिएशन हो सकते हैं, जो नाइस टू हैव जंक्शंस है। तो नाइस टू हैव जंक्शंस के लिए हमारे पास ग्रोथ विथ रिस्क, इसमें बैंक, FD RD, इसमें म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट आ सकता है। हाई ग्रोथ में गोल्ड, प्रॉपर्टी, कमोडिटी मार्केट या स्पेकुलेशन में आ सकता है। तो इन्वेस्टमेंट का पिरामिड अगर हम कुछ इस तरीके से डिजाइन करें कि पहले हम प्रोटेक्शन, फिर रिस्क फ्री ग्रोथ, ग्रोथ विथ रिस्क, हाई ग्रोथ और स्पेकुलेशन, इस तरह से डिजाइन करें, तो हमारा भी पिरामिड जो है, हमारा भी ये जो कंस्ट्रक्शन है, वो कंस्ट्रक्शन कभी भी ये आजकल के कंस्ट्रक्शन के जैसा नहीं रहेगा, बल्कि ये वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट और टफेस्ट स्ट्रक्चर की तरह एकदम मजबूत और हमेशा टिकने वाला रहेगा। लेकिन अक्सर आजकल फैशन चल रही है कि इस पिरामिड को उल्टे तरीके से शुरू करने की, कि आज की जो जनरेशन है या देखा देखी, एक दूसरे के देखा देखी, बहुत सारे लोग जो है वो पहले रिस्क इन्वेस्टमेंट में, रिस्क के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहले म्यूचुअल फंड कर लेंगे, पहले इक्विटी में डालेंगे, पहले गोल्ड करके रख लेंगे, पहले स्पेकुलेशन में जाना चाहेंगे और इंश्योरेंस बाद में सोचेंगे। जस्ट इमेजिन करो ये पिरामिड अगर उल्टा खड़ा है तो कैसे होता? क्या ये टिकेगा? नहीं टिकेगा। अच्छा, कभी हमने देखा है कोई भी इमारत को हमने फाउंडेशन नहीं बनाया, उसका फर्स्ट फ्लोर नहीं बनाया और डायरेक्ट सेकंड फ्लोर हमने शुरू किया बांधने को? नहीं। लेकिन आजकल एक दूसरे के देखा देखी या अनप्रोफेशनल जो एडवाइजर्स है उनकी सुनकर अक्सर ज्यादातर लोग गलत कदम उठाते हैं और अपना जो फाउंडेशन बनाए बगैर अपना पिरामिड या अपना स्ट्रक्चर गलत तरीके से बना लेते हैं। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो उसके लिए ए फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स का 8वां प्रिंसिपल सबसे अहम इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोफेशनल सपोर्ट हेल्प्स। कि हमेशा आधा डॉक्टर जो होता है ना, आधा डॉक्टर वो ज्यादा खतरनाक है, जिसकी जानकारी आधी अधूरी है वो डॉक्टर ज्यादा खतरनाक है। तो अपना इलाज खुद में, भले ऑनलाइन का जमाना है, भले ऑनलाइन सब कुछ मिलता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसके लिए हमें प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी। सर्दी बुखार थोड़ा सा है, कफ फीवर है थोड़ा सा, तो हम मेडिकल में जाके या ऑनलाइन दवाई जाके ले सकते हैं। लेकिन हार्ट का बीमारी है तो क्या हम ऑनलाइन पे प्रिस्क्रिप्शन लेते बैठेंगे क्या? तो फिर जिंदगी का सवाल है, ना सिर्फ अपने जिंदगी का, हमारे आने वाले अगले जनरेशन का सवाल है, हमारे अगले पीढ़ी का सवाल है, हमारे बाल बच्चों का सवाल है। तो वहां पे रिस्क कैसे ले? तो वहां पे हमें क्या करना चाहिए? प्रोफेशनल सपोर्ट हमेशा लेना चाहिए। तो फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स में ये 8वां सिद्धांत, 8वां तत्व, 8वां प्रिंसिपल ये कहता है कि हमेशा प्रोफेशनल का सपोर्ट लीजिए। हमारे टीम के टीम मेंबर्स, हमारे जीवन गौरव के टीम मेंबर्स जो कि प्रोफेशनल है, जो कि ट्रेंड है, जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके साथ बैठिए, उनके साथ अपना मैप ऑफ लाइफ डिजाइन कर लीजिए, उनके साथ अपना फाइनेंशियल पिरामिड किस तरह से हो सकता है वो डिजाइन करिए। आपके अपने इनकम के हिसाब से अपना इनकम प्रोटेक्शन प्लान आपके बजट में उनसे बनवा के लीजिए, जो भी आपका बजट हो। LIC का तो एक पुराना ऐड है, whatever may be your budget, we have plan for you। जो भी आपका बजट हो, हमारे पास आपके लिए प्लान है। तो आज टाइम बहुत हो गया, मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया आज के संडे के फंडे में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले संडे को एक नए फंडे के साथ, एक नए इन्वेस्टमेंट फंडे के साथ। तब तक के लिए अलविदा।
Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Yes, थैंक यू yes, कोई अगर कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है, या तो फिर हम मीटिंग को एंड कर दें. थैंक यू सर. Yes, thank you very much. सर, ये टर्म इंश्योरेंस प्लान का नाम क्या है सर? ये टर्म इंश्योरेंस प्लान का LIC का जो प्लान है उसका नाम है जीवन अमर. जीवन कमल. अमर अमर. अमर. यस, हमारा जीवन अमर लो और अमर हो जाओ, ऐसा. ओके, धन्यवाद सर. यस, लेकिन हमने जो आपको सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्कस किया, वो सॉल्यूशन सिर्फ अमर का नहीं है. अमर, कैंसर कवर, एंडोमेंट, ऐसे अलग अलग 3 प्लान्स को कंबाइन करके ये सॉल्यूशन बनाया है. और ये कॉम्बिनेशन परमिटेशन जो है वो आपके बजट से, आपके जरूरत से और आपके नीड के हिसाब से बनेगा. और वो बनाने के लिए आपको चाहिए एक प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइजर, प्रोफेशनल की जरूरत होनी है. तो आप अपने प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइजर से संपर्क करिए. जिन्होंने भी आपको यहाँ पे बुलाया है वो आपको आपका ये प्लान बना के देंगे. If anybody wants to ask anything, or let us end the meeting. So with permission of all of you, I am ending the meeting. May I? थैंक यू. ओके सर, थैंक यू. Thank you Thank you, sir. for your patience listening. Thank you.